बात करते हैं मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की। आज 14 जनवरी है और आज ये पावन पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का आज दिन है। लोग आज सुबह से जल्दी उठकर नदी किनारे, गंगा के घाट पहुंचकर, शिप्रा किनारे पहुंचकर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। सूर्य देव को उनकी उपासना कर रहे हैं, इष्ट देव को याद कर रहे हैं। और साल के सबसे पहले त्योहार के इस मौके पर लोग आस्था के पर्व पर दान भी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व काफ़ी खास है। आज सूर्य आज से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर भारत में ये पर्व काफ़ी धूमधाम से वैसे तो मनाया जाता है, लेकिन आज से चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और ये एक मिजाज है कि बसंत ऋतु के बाद अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है। चलिए हम रुक करेंगे नर्मदा घाट का। हमारे साथ अब्दुल सलीम हमारे संवाददाता इस वक्त होशंगाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। अब्दुल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और आज के दिन काफ़ी महत्व होता है दान करने का, स्नान करने का, सूर्य को अर्घ देकर सूर्य की उपासना करते हैं लोग। अभी आप होशंगाबाद के किस स्थान पर मौजूद हैं और क्या हलचल देख रहे हैं? दीपक, मकर संक्रांति की आपको एक दर्शकों को जो है शुभकामनाएं। मैं अभी सेठानी घाट पर हूँ, होशंगाबाद का विश्व ये घाट कहा जाता है। मैं सेठानी घाट पर हूँ और मकर संक्रांति के पावन स्नान पर्व जो है वो शुरू हो चुका है देर रात से। देर शाम से ही जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन इस बार दीपक बताना चाहूंगा कि ज्यादा ठंड होने के साथ साथ जो कोविड की बात, जो महामारी के बाद जो है स्थिति घाटों की वो अपने श्रद्धालु जब ठंडा रहा था इस तरह से घाट लेकिन जो है दिखाई दे रही है। हालांकि ठंड देर रात में काफी ज्यादा रहा और जैसे बताना चाहूंगा कि अभी ठंड काफी ज्यादा है। आज सुबह लगभग 7 और 8 डिग्री के आसपास जिले का जो है तापमान है। उत्तरी हवाएं जो आ रही है उसके बाद से जो है ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए अब्दुल, मुझे लगता है कि चूंकि थोड़ा नेटवर्क की कमी है और इस कारण ठीक से तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, क्योंकि दर्शकों को हम वहां की ज़रूर तस्वीरें पहुंचाना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो अब्दुल सलीम हमारे साथ जुड़े होशंगाबाद के सेठानी घाट से और उन्होंने बताया किस तरह से वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच चुके हैं सेठानी घाट के नर्मदा नदी किनारे, क्योंकि आज संक्रांति का दिन है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मौसम में बदलाव भी होता है और बदलाव का सूचक आज का दिन माना जाता है। आज से मौसम में कुछ गर्मी भी आने लगती है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। देवी देवता पृथ्वी पर आकर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस कारण गंगा स्नान का आज विशेष महत्व माना गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ गंगा किनारे जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, ऐसी खबर मिली है। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि गंगा नहीं है, मध्य प्रदेश में तो नर्मदा नदी है, पावन नदी है। तो नर्मदा किनारे अलग अलग घाटों पर, उज्जैन के, होशंगाबाद के अलग अलग नर्मदा घाटों पर श्रद्धालु पहुँचकर आज सूर्य को अर्घ देते हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं, अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं और मकर संक्रांति का ये पर्व और त्योहार मना रहे हैं। तो आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला है पर्व। खासतौर पे गंगा किनारे आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए, मकर संक्रांति का पर्व खास इसलिए भी होता है कि उत्तर भारत में तो मकर संक्रांति के नाम से पर्व जाना जाता है। गुजरात में उत्तरायण कहलाता है, केरल में पोंगल के नाम से पहचाना जाता है और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। आज शुभ समय पर देश के हरिद्वार, काशी, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का काफी विशेष महत्व होता है। आज सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्य की उपासना की जाती है और लोग उसी सूर्य की उपासना कर रहे हैं। चलिए हम रुक करते हैं अब उज्जैन का। उज्जैन से शिप्रा घाट का हम जरा रुक कर लेते हैं। श्रद्धालु किस तरह से पर्व मना रहे हैं हम रुक करेंगे। संतोष कृष्णानी का हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संतोष, शुभकामनाएं आपको मकर संक्रांति की। आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज ही के दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चली थी और सागर में जाकर समाहित हो गई थी। अब मध्य प्रदेश में तो गंगा नहीं है, लेकिन शिप्रा का भी काफी महत्व है। क्या हलचल देख रहे हैं आप? बिल्कुल दीपक, बताना चाहेंगे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मोक्षदायिनी शिप्रा का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जो अमृत जो बूंद गिरी थी वो शिप्रा में गिरी थी, और शिप्रा में बूंद गिरने के कारण यहाँ जो आस्था का जन सैलाब सियाज के दौरान उमड़ता है, तो एक विशेष महत्व बनता है आज के दिन का। जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शिप्रा और नर्मदा के जल से, जो पवित्र जल से नहान होता है, इसका एक अलग ही महत्व है। जो गंगा जमुना सरस्वती नहीं जा पाता, वो मोक्षदायिनी शिप्रा में आकर आस्था की डुबकी लगाता है, तो उसको वही पुण्य मिलता है जो हरिद्वार में गंगा नहान करने से मिलता है, जो बद्री विशाल में नहान करने से मिलता है। ऐसा ही महत्व माँ शिप्रा के पावन तट पर रामघाट पर हजारों श्रद्धालु यहाँ नहान की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, जो दूर दराज से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले माँ शिप्रा का पूजन अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक किया जाता है, और आज के दिन गुड़ और तिल का यहाँ जो भोग लगता है वो माँ शिप्रा को भोग लगाते हैं, और विशेष महत्व माना जाता है। लाखों श्रद्धालु आज के दिन बाबा महाकाल के दर पर पहुंचते हैं, और माँ शिप्रा का नहान करने के बाद बाबा महाकाल के दर पर जाते हैं और विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन का बड़ा ही महत्व माना जाता है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु मन में आस्था की डुबकी लगाने जो हरिद्वार काशी गंगा बनारस नहीं जा पाते, वो यहाँ आकर अपने मन की शुद्धिकरण के लिए, अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। आज ये पूरा दिन भर यही क्रम चलता रहेगा। मोक्षदायिनी शिप्रा के पावन तट पर हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और हम आपको आज के दिन की एक विशेष महत्व तो बताते हैं, क्योंकि इस बार जो मोक्षदायिनी में जो माँ नर्मदा का जो जल यहाँ छोड़ा गया है, उस जल से और माँ शिप्रा के जल से भी यहाँ श्रद्धालुओं को नहान कराया जा रहा है। हम सीधे आज पंडित जी से बात कर रहे थे। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व माना जाता है? आज मकर संक्रांति का महापर्व है, और शिप्रा नदी उत्तर वाहिनी नदी है जो तिल भर बड़ी है। यहाँ विशेष महत्व रहता है। जो सभी तीर्थ नहीं जा सकता है, यहाँ शिप्रा में स्नान करता है तो उसके पापों का क्षय होता है। और यहाँ पे अपने पितरों के लिए भी पिंड दान किए जाते हैं, अन्न दान दिया जाता है, खिचड़ी का दान दिया जाता है, तिल का विशेष दान दिया जाता है मकर संक्रांति महापर्व के दिन। कहा जाता है नर्मदा और मोक्षदायिनी शिप्रा में डुबकी लगाने से सातों जन्मों के जो कष्ट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यह शिप्रा में स्नान करने से मतलब सातों जन्म के पाप नष्ट होते हैं, शरीर पीड़ा, ग्रह पीड़ा सब निवारण होता है। जो भी श्रद्धा भक्ति से यहाँ आता है माँ शिप्रा के शरण में, तो उसका मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, पंडित जी द्वारा यही बताया गया कि मोक्षदायिनी शिप्रा पर जो दान पुण्य करने यहाँ आता है, दान पुण्य करता है, उसके सातों जन्म के जो कष्ट रहते हैं, जो पीड़ा रहती है, वो यहाँ मोक्षदायिनी माँ अपने आंचल में संभाल लेती है। और आज के दिन ये जो पूरा क्रम है वो इसी प्रकार हजारों बिल्कुल ठीक कहा आपने संतोष। इसीलिए काफी महत्व होता है आज के दिन का, और वो हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं। आपने जो तस्वीरें दिखाई, श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए और हमें सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आप भी इंतजार किसका कर रहे हैं साहब? अगर आप भी किसी घाट किनारे या नदी किनारे, नर्मदा किनारे हैं तो जाइए, एक डुबकी लगा आइए। और अगर आप कहीं दूर है तो मन से ही मन के मंदिर से प्रणाम कर लीजिए मकर संक्रांति के पर्व पर, और शुरुआत करिए आज साल के सबसे पहले और बड़े